हर बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। आज की आनंद की जय। कार्यक्रम स्थल की जय। कार्यक्रम कराने वाले की जय। उनकर माता पिता की जय। उनकर बाल गोपाल की जय। आज की समैया की जय। रमैया राम की जय। मंच सिद्ध महात्मा गण, अगवागण, वैरागण, श्रोतागण, भक्तागण सभी के चरण कमल में अरविंदास की ओर से त्रिवार शाहबंदगी शाहबंदगी शाहबंदगी। तो चले थोड़ा समय पंडित की, जो पंडित जो है वो पंडित क्या करता है। कहते हैं पंडित तेरा गुण बड़ा, हाड न आवे काम, मांस न होते आभरण, त्वचा न भजन बाज। तो पंडित ये संसार में जो था, रावण जैसा पंडित ना ये संसार में कोई था ना कोई होगा। तो वो रावण पंडित तो था, चार वेद 16 पुराण को ज्ञानदाता तो था, लेकिन उसके पास अहं था, कुबुद्धि था, इसीलिए उसका विनाश हुआ। तो ये कहते हैं मन की इच्छा सर्वोनाशी, देव इच्छा परम बल, राजकन्या राजन्ते, विप्र भालु भोजन्ते। मन की इच्छा सर्वोनाशी आने मन की इच्छा हम लोग को जो अपने मन के भीतर जो इच्छा होते हैं वो पूरा होने में तो हो जाते हैं, लेकिन समय लगता है। देव इच्छा परम बल आने देवी देवता हम लोग जितने भी मंदिर मस्जिद चर्च गुफा में जाके गुहार लगा लो, हम लोग को कुछ नहीं देगा। हम लोग जब कोई हम लोग को जागीर हो जाते हैं या कोई जब हम लोग को हो जाते हैं तो जाते हैं सबसे पहले मंदिर में 2-4 किलो मिठाई लेकर और चढ़ा देते हैं। कहते हैं तुम ही व माता, तुम ही व पिता, सखा तुम ही व बंधु तुम्हें व। क्या कहते हैं देवी देवता को, जो हमारे माते भी आप ही हैं, पिता भी आप ही है, भाई भी आप ही है, बंधु भी आप ही है। जो माँ बाप हम लोग को, जो माँ हम लोग को 9 महीना कोख में रखा, 16 हाथ के सारी स्वर में सड़ाया, उस माँ बाप कुछ नहीं है। अगर मंदिर में जाकर उसे कहते हैं माट को मरुद का, तुम ही व माता पिता तुम ही व। अगर आप लोग मंदिर में जाकर मस्जिद में जाकर कहिए कि हे देवता, हे ब्रह्मा जी कहिए या विष्णु जी कहिए कोई देवता को, हे देवता मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्या दे देगा आप लोग को? नहीं। अगर आप लोग को कुछ दिया है तो आपको माँ दिया है, आपको पिताजी दिया है, आपको दादाजी दिया है, दादी जी दिया है, समाज दिया है, कुछ दिया है। तो वो मंदिर गुफा में कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताश अखे चक्की भला जो पीस खाए संसार। जो हम लोग कबीर साहब कहते हैं अगर आप लोग पत्थर पूजेंगे तो मैं पत्थर नहीं, मैं पहाड़ को ही पूजूंगी। लेकिन वो पहाड़ को पूछ कर क्या हमारा जो मनसा है वो पूरा हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। ये भ्रम की जाल है जो हम लोग को भ्रम के जाल से निकलने देता नहीं है। कहते हैं आया है एक ही घाट से जाएगा एक ही बाट, हवा लगे घाट की बाट के तो हो गए 12 बात। आने इसका मतलब है हम लोग एक ही माँ के गर्भ से आए हैं और यही धारा धाम पर रहना है,
एक न एक दिन ये धारा धाम छोड़कर जाना होगा। या आपको बेटा पुतो या अस्थि विसर्जन कर देंगे, या समाधि कर देंगे, या जार देंगे, या गाड़ देंगे, लेकिन ये हंस को एक न एक दिन ये काया से छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अमर खाकर कोई नहीं आया है, नहीं ये धारा धाम पर कोई रह सकेगा। तो इसीलिए हम लोग को जब असार संसार छोड़ देंगे तब आप हम लोग सभी को यम पकड़ने के आएगा, यम पकड़ के ले जाने लगेगा। जब हम लोग भक्ति करना रहेंगे, करते रहेंगे, तो यम को बंधन से सतगुरु कबीर साहब हम लोग को छोड़ा देगा। कहते चलती चक्की देखिया दिया कबीरा रोए, दोए पाटन का बीच में साबुत बचा न कोई। जब हम लोग भक्ति करेंगे तो अवश्य है हम लोग को डेरा पार होगा, और यम के हाथों से हम लोग को छोड़ा लेगा। तो हम लोग जब भक्ति करने रहेंगे तो निर्गुण और सरगुण भैया साथ में जाएगा, डोलिया उठाएगा, और धर्म भैया साथ में जाएगा। जितने हम लोग कहते हैं बेटा मेरा है, पुतो मेरा है, ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, कुछ नहीं है ये असार संसार में। ये असार संसार में अपने आप को ख्याल रखो, अपने आप सोचो क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। धर्म करेंगे ये आप मत सोचेगा हमारे बेटा करता है धर्म या मैं ही करता हूँ, कबीर पंथ में हूँ, मैं जाता हूँ तो मेरा बेटा को भी उद्धार हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल भ्रम है। अगर आप धर्म करेंगे तो आपको ही को पुण्य प्रताप होंगे, आपको बेटा को नहीं होंगे, आपको पुतों को नहीं होंगे, आपको समाज को नहीं होंगे। लेकिन ये अवश्य होगा कि जब आप जाते हैं सत्संग में तो एक दुई ठो कोई को साथ में लेकर चलो, जो चलो वहाँ सत्संग होता है, हम लोग सुनेंगे और प्रसाद पाकर अपने अपने घर के रवाना हो जाएंगे। अगर ये कह दिए हम लोग तो वो क्या कह देगा, मुझे तो दल ही नहीं दिया है, मैं क्या करने के लिए जाऊंगा। ये भ्रम है, ये दल के भूखा मत रहो आप लोग। जब आपको कान में थोड़ा सा भी भनक पड़ जाए जे फला ठाव में सत्संग हो रहा है तो उस ठाव में हम लोग को अवश्य जाना होगा। भले आप महाप्रसाद ग्रहण मत करो, लेकिन सत्संग सुन लो और गुरु को जो थोड़ा प्रसाद होते हैं वो प्रसाद पालो और अपने घर के रवाना हो जाओ। अगर आपको कोई भी नहीं कहेगा कि जो तुझे दल नहीं दिया हो तो तू क्या करने के लिए आया है सत्संग में, कोई भी नहीं कहेगा, आपको घर पट्टी भी नहीं कहेगा। ये सत्संग पंडाल में वक्ता लोग होते हैं लेकिन श्रोता लोग नहीं होते हैं, तो इसीलिए वक्ता को मन भी नहीं लगते हैं। जब श्रोता होते हैं तो वक्ता को भी थोड़ा सा हौसला बढ़ते हैं कि जे नहीं समाज को कमती में, समाज को लोग तो आया है, समाज के साधु संत तो आया है कमती में सुनने के लिए। देखिए हम लोग उतने दूर दरार से आ चुके हैं, कल से ही यहाँ आए हैं, लेकिन गांव समाज को ये थोड़ा सा भी नहीं लगते हैं कि जे सत्संग में जाएंगे, गुरु वाणी थोड़ा सुनेंगे। ये सत्संग में आने से क्या पुण्य प्रताप होते हैं। जब आप सुन लेंगे और ये कान से सुने वो कान से निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगी। ये कान से सुनकर अपने भीतर समा लो और उसी की तरह जैसे वाणी हमारे गुरुदेव सब बताया होगा वही वाणी के नियम अनुसार नियमित अगर चलेंगे तो अवश्य आपको घर में सुधार होगा।
सबसे पहले कहते हैं अपने आप सुधर जाना। आप ये मत कहेगा आप लोग को या कोई को गांजा बीड़ी सिगरेट धूम्रपान मद्यपान नहीं छूटते, लेकिन दूसर के कहते हैं कि तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो वो क्या कहेगा उल्टा के अपने आप खाता है हमको कहता है ये छोड़ दो वो छोड़ दो, पहले अपने आप सुधर जाओ। तो इसीलिए कहता हूँ सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले अपने वाणी को सुधारिए। धूम्रपान मद्यपान जितने लागू सेवन है, खैनी जुआ ताश गांजा सुपारी, ये सब चीज को छोड़ दीजिए, तभी साधु हो सकेंगे। साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहते हैं जो अपने मन वचन और इंद्रिय को साध ले, उसे कहते हैं साधु। साधु उसे नहीं कहते हैं कि जो सत्संग में भी चले तो रास्ता रास्ता में एक तो सिगरेट लगा दिया चलो फूकते फूकते, खैनी लटा दिया चलो खाते खाते, उसे साधु संत नहीं कहते हैं। साधु संत उसे कहते हैं जो मन वचन इंद्रिय को साध ले, उसे कहते हैं साधु। और अपने ये वाणी को जो है, अपने बोली को जो है ये सुधार करना चाहिए। भले आप साधु हो या ना हो, अपने ये वाणी को सुधार करना चाहिए। ये बोली से ही आपको मन भरेगा, ये बोली से ही आपको कड़वा लगेगा। यही बोली हम लोग को समाज में एक आपस में मेल मिलाप करते हैं। यही बोली समाज में पड़ोसी में सास पुतों में बेटा बाप में यही बोली के कारण झगड़ा हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने ये बोलता पुरुष जो है, ये बोली जो है, ये बोली को सुधार लेना चाहिए। आप जहाँ जाओ, भले आप विराटनगर जाओ पढ़ने के लिए, घर में पढ़ो, सरकारी स्कूल में पढ़ो या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ो, जब तक कोई को बच्चा कोई को गार्जियन सबसे पहले सुधार होना चाहिए। गार्जियन ही घर में गाली पड़ता है तो बाल बच्चा भी वही सीखेगा। अगर गार्जियन आपको घर में धूम्रपान मद्यपान को सेवन करते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये अवश्य है एक न एक दिन आप लोग को बेटा भी पिएगा, आप लोग को पतो पोता भी पिएगा। वाणी ही वैसा है, क्या करें? तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप सुधरो, तब जाकर दूसरे के सुधारो, घर परिवार को सुधारो, समाज को सुधारो। समाज होते होते देश एक न एक दिन ये नेपाल देश सुधर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होने वाले हैं। अपने पीकर पुष्टांग है कहते हैं, चर्चा होते हैं घरे घरे, और रात पर एक गिलास होते हैं तरे तरे। भगवान पूजा होते हैं घरे घरे, लेकिन आज भगवान पूजा होंगे तो आज कुछ नहीं खाएंगे, कल फिर होंगे चले बाजार में माछ मदिरा लाने के लिए, खाएंगे आराम से जिंदगी काटेंगे। तो हम अपने वाणी को, हमारे समय भी हो चुका है, तो अपने वाणी को यह भी विराम देना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की।